नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2022 दोपहर के बाद 2:30 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। जब सूर्य देव का राशि परिवर्तन धनु राशि से मकर राशि में होगा तो स्थितियां आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होंगी, स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। और आज के ही दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। सूर्य जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। धनु राशि में जब तक सूर्य का गोचर होता है तो उसे खरमास कहते हैं और मकर राशि में गोचर करते ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी, सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र भी 15 जनवरी को उदित हो जाएंगे और शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों के योग बनेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सूर्य का गोचर शुभ कर्तरी योग में है, अर्थात सूर्य के दोनों ही तरफ शुभ ग्रहों का गोचर है। और जब शुभ कर्तरी योग बनता है तो सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। यहाँ पर बुध का भी गोचर है और शनिदेव का भी गोचर है। बुध सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करेंगे। बुध एक सेतु के तौर पर कार्य करेंगे और चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं इसलिए इनका राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखने वाला होता है। सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में होगा और एक तरह से ये कहा जाए कि शनि के घर में सूर्य का आगमन होगा, यानी पुत्र के घर में पिता का आगमन होगा। सूर्य और शनि की युति मकर राशि में बनेगी और ये संयोग 30 साल के बाद बन रहा है और इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। एक आम धारणा है कि सूर्य और शनि की युति बनने से सर्वथा हानि होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक होती है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य और शनि की युति जो है वो किस प्रकार से राजयोग कारक होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य और शनि का व्यवहार शत्रुवत माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति राजयोग कारक भी होती है। जितने भी जातक शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, जो भी जातक राजनीति में उच्च पदों पर हैं, जिन भी जातकों की कुंडली में कोई राजयोग एक्टिव है या जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उन सभी जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बनती है या शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है या शनि और सूर्य का त्रिकोण संबंध अवश्य होता है। शासन प्रशासन राजनीति या हाई स्टेटस के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो ग्रह स्थिति है वह है शनि और सूर्य का संबंध। किस तरह ये युति जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाती है और किस तरह ये राजयोग कारक होती है, क्यों होती है, ये आपको मैं समझाता हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य पिता।
सूर्य संतान के कारक हैं और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं। सूर्य सरकार और शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और राइट आई के कारक हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा के कारक हैं और हमारी बोन्स के भी कारक हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, हार्डवर्क, लगन, जीवट और कर्म के कारक हैं। शनि वायु तत्व हैं और मंद गति के कारक हैं। जब इनकी युति होती है, जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक कर्म के कारक शनि पर सरकार, शासन और प्रशासन के कारक सूर्य का प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई व्यक्ति ना तो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है और ना ही किसी तरह का वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है या वो गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले सकता। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनके कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। सूर्य राजा हैं। जब तक आपके कर्मों पर राजा का प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरह का रॉयल स्टेटस नहीं पा सकते। और यही बात पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। तो इस तरह का जो योग बनता है सूर्य और शनि का, वो राजयोग की स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य पिता के कारक हैं, शनि प्रोफेशन कर्म के कारक हैं। तो पिता से मिलने वाला सहयोग, पिता का व्यापार, पिता की प्रॉपर्टी, वो सब इस कॉम्बिनेशन वालों को ही प्राप्त होता है। हालांकि ब्लड रिलेटिव्स में थोड़ा बहुत तनाव होता है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संबंध है यह राजयोग कारक होता है और बगैर इसके शासन प्रशासन, राजनीति या रॉयल स्टेटस ये सब नहीं प्राप्त हो सकता है। और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, इसलिए विशेष लाभ देने वाला है। आइए अब बात करते हैं सूर्य के गोचर का प्रभाव। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में हो रहा है। अब आप यहाँ पर समझिए, पंचम भाव में शुक्र का गोचर है और सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर है और शुक्र और देवगुरु के बीच सूर्य का गोचर है। तो ये शुभ कर्तरी योग बन गया और ऐसे में सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। सूर्य का गोचर छठे भाव में बहुत बढ़िया है। सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं। आपके व्यक्तित्व, वाणी और कार्य व्यवहार में एक नई ऊर्जा और तेज देखने को मिलेगा। हालांकि संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन आपके व्यक्तित्व में एक अदम्य साहस और पराक्रम भी देखने को मिलेगा। शत्रु आपसे परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी का कोई विवाद अगर अभी तक चल रहा था तो उसमें आपकी विजय होगी। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में होंगे। छठे भाव में सूर्य का गोचर और यहाँ शनि के साथ युति बनाना और बुध का भी गोचर अप्रत्याशित लाभ के योग बना रहा है। अचानक से कहीं से कोई बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। हालांकि सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है तो खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन कड़ी मेहनत करेंगे तो बड़े लाभ के भी योग हैं। स्वास्थ्य में
मामूली सी गिरावट आ सकती है। खास करके अगर ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं आप, जोड़ों के दर्द या बुखार की समस्या है, तो आपको सावधान रहना होगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और वर्तमान में जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए तो आपको स्वास्थ्य का और भी ख्याल रखना है। क्योंकि यहाँ पर शनि का भी गोचर है और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और शनि और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री का संबंध है। तो शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, लेकिन अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का भी भाव होता है। तो वाहन चलाते समय आप विशेष सावधानी बरतें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बच्चे भी वाहन चलाते हैं तो उन्हें भी आप सावधान कर दें कि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। सूर्य और बुध बोधादित्य राजयोग बना रहे हैं और सूर्य शनि की जो युति है यह भी सरकारी नौकरी का कारक होती है, और शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही बेहतर समय है। जो विद्यार्थी वर्ग किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, सफलता मिलेगी। कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते थे, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। कहीं कोई आपका इंटरव्यू था, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर है। और चूँकि सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश से लाभ होगा, विदेश यात्राओं के भी योग हैं और विदेश यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। विदेश से धन की प्राप्ति होगी, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय अगर आपका है तो आपको उसमें भी लाभ होगा। और विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का भी प्रबल योग है। यहाँ पर शुक्र का गोचर पंचम भाव में है और शुक्र की दृष्टि एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ रही है, जहाँ से संतान, शिक्षा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और धन के लाभ का विचार किया जाता है। और शुक्र तो धन वैभव के कारक हैं और इस धन लाभ भाव के स्वामी जो हैं बुध हैं, और बुध ही धन भाव के भी स्वामी हैं और बुध शुक्र के परम मित्र हैं। तो ऐसे में ग्रह स्थितियां आपके पक्ष हैं, धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा। हालांकि खर्च थोड़ा बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बुध का भी गोचर है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र और देवगुरु दोनों ही शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं और संतान के भी कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में संतान के भी योग बन रहे हैं और विवाह के तो निश्चित रूप से प्रबल योग बन रहे हैं 15 जनवरी के बाद। आइए बुध के बारे में बात करते हैं। बुध का भी गोचर कुंडली के छठे भाव में है और बुध यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ बुध लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, और बुध यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो धन का भी लाभ कराएंगे और धन की बचत भी कराएंगे। कामकाज के दबाव के बावजूद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप थायराइड या गले संबंधी या त्वचा जन्य रोगों से परेशान हैं तो लापरवाही न करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। फाइनेंशियल क्राइसिस जो अब तक बनी हुई थी, कर्ज के बोझ से अगर आप अभी तक परेशान थे और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, चूँकि शनि कार्यों को विलंबित करते हैं, समस्याओं के समाधान में भी देरी करा देते हैं,
तो बुध का बुधादित्य योग बनते ही आपको अपनी समस्या के समाधान का रास्ता मिल जाएगा। त्वरित गति से आप कर्जों का निपटारा करेंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस भी दूर होगी, क्योंकि बुध लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने जीवन में फिर से उजाला लाएंगे, ये सब रास्ते आपके सामने खुले होंगे, क्योंकि बुध आपकी सोच को मैच्योर करेंगे, ज्ञान और विवेक को जागृत करेंगे और आप नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। नए नए अवसर आपके सामने होंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव ननिहाल पक्ष का है और आपके लिए इस समय आपके ननिहाल पक्ष के लोग आगे बढ़कर आपकी हेल्प करेंगे और आप बिगड़े हुए हालात को संभाल लेंगे। बुध और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे और पराक्रम भाव पर पड़ेगी और 14 जनवरी को जब सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे तो सूर्य की भी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो विदेश से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा, विदेश से संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। बुध शिक्षा के कारक हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए जो छात्र मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए, आईटी सेक्टर की पढ़ाई के लिए या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें इसका मौका मिलेगा और इसका लाभ मिलेगा। और धन भी आपको बुध ही दिलाएंगे, क्योंकि बुध लाभ भाव के स्वामी हैं। बुध शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के कारक हैं, तो शेयर मार्केट और पूंजी निवेश और विदेशी व्यापार से धन आएगा और धन का निवेश भी होगा। शनि के प्रभाव से अगर आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य में जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क करते हैं या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप आईटी सेक्टर में हैं या कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं तो भी आप आगे बढ़ेंगे और इस क्षेत्र में आप कुछ नया करेंगे। केवल और केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है जब तक सूर्य का गोचर छठे भाव में है। शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण तब होता है जबकि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी इनमें से किसी भी भाव में गोचर करे, छठे, 8वें या 12वें में, तो विपरीत राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब बन जाता है तो वह जीवन में असीम ऊंचाइयों तक पहुंचता है। नाम, यश, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ उसको अनायास ही प्राप्त होती है और वो जो कुछ भी बनना चाहता है, जो कुछ भी पाना चाहता है, वो प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ देखिए कि शनि का गोचर छठे भाव में है और शनि मकर राशि के स्वामी हैं और मकर राशि में ही शनि का गोचर है, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनते ही शनि आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे। छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, रोग, ऋण, शत्रु इन सब से आपको मुक्ति दिलाएंगे। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको लाभ होगा। शनि की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है तो विदेश से आपको लाभ होगा और शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है तो शनि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे। और कुल मिलाकर के सूर्य, बुध और शनि की जो युति बन रही है ये आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगी। 14 जनवरी से 13 फरवरी का जो समय है ये बहुत अच्छा रहेगा। केवल और केवल आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दूसरी बात यह है कि सूर्य का उपाय कर लें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें और रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, चंदन ये डाल करके और लाल पुष्प डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें।
इससे आपको लाभ होगा। एक तांबे की अंगूठी रिंग फिंगर में धारण करें तो सूर्य के किसी भी अशुभ प्रभाव से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।